हमारे रिश्तेदार जापान में रह के, उन्होंने कहा जैपनीज औरत जापानी मर्द को कभी भी पसंद नहीं करती। अगर उसके पास ये ऑप्शन हो कि एक तरफ मुसलमान है और एक तरफ जैपनीज है, वो कभी भी जैपनीज से शादी नहीं करेगी, वो मुसलमान से शादी करेगी। ये उनका, ये अखबारों की रिपोर्ट नहीं है, ये मुशाहिदे पर मबनी रिपोर्ट है। उसको पता है कि ये रात को घर नहीं आएगा, 2-4 दिन के बाद नाइट क्लब में जाएगा। मुसलमान का कम से कम इतना तो इत्मीनान है, ठोक बजा के देखती है वो कि बीवी का घर बसाएगा कि नहीं बसाएगा। तो ये है इस्लाम। जो नतीजा क्या निकल रहा है कि भाई वो लोग यहाँ आ रहे हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हो, ये अजीब सी बात हो गई। तो ये इस्लाम ने जो अय्याशी वय्याशी है ना, औरत से दूर रहने के लिए पैदा ही नहीं किया। औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए, लेकिन उसका एक प्रोसेस रखा है कि गलत तरीके से नहीं, इंसान के बच्चे बनो, निकाह करके तमीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारो, उसके खर्चे उठाओ, उसके हुकूक पूरे करो। तो इस तरह कैसे तो कर सकते हो। इसके अलावा तो ज़िना को हराम इसलिए नहीं, निकाह इसलिए नहीं है ताकि लोग ज़िना से बचें, ये ताबीर गलत है, याद रखो। इससे ये लगता है कि गोया निकाह एक मजबूरी है कि ज़िना से बचने के लिए मजबूरन ये काम कर लो। ना 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 ना, ज़िना इसलिए हराम है कि लोग निकाह करें। थोड़ी गहरी बात है, मुश्किल से समझ में आएगी। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई ज़िना से बचने के लिए शरीयत ने कहा है निकाह करो। इस ताबीर, ये गलत ताबीर है। इससे ये लगता है कि एक निकाह एक मजबूरी है, ज़िना क्योंकि कहीं गलत तरफ ना चले जाएं लिहाजा निकाह कर लो। तो क्या मतलब, जिसको ज़िना का खौफ ना है फिर वो निकाह ना करे, यही नतीजा निकलेगा ना। ऐसा नहीं है, ज़िना का खौफ नहीं भी है तो भी क्या करो, निकाह। पैगंबरों को तो ज़िना का कोई खौफ नहीं होता, फिर भी करते थे वो। ज़िना को हराम इसलिए रखा है ताकि लोग कहाँ जाएं, निकाह की तरफ जाएं, इस तरफ ना आए। वो तो जाएं, चाहे ज़िना का खतरा ना भी हो, फिर भी जाएं उस तरफ, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बनाया अल्लाह ताला ने। अगर आप नहीं जाएंगे, औरतों का नुकसान है इसमें, औरतें मर्द से शादी नहीं करेंगी, मर्दों का नुकसान है इसमें। इसलिए शरीयत ने दोनों को तरगीब दी है कि तुम्हारे लिए कोई पैगाम भेजे तुम भी कबूल करो, और मर्द को कहा कि तुम भेजा करो पैगाम। समझ आ रही बात। हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह ताला ने औरतों से खिताब किया उनके अवलिया से कि जब इदा खतबा इलैकुम, जब तुम्हारी तरफ कोई निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और अखलाक से तुम मुतमईन हो, तो ये निकाह के इस्तिखारे निकाला करो। फरमाया ज़व्विजूहु, वहाँ निकाह कर दिया करो। थोड़ा सा छान फटक के देखा, बंदा सही है, हाँ भाई अखलाक व आदात का सही है, बंदा जिम्मेदार है, तो ये निकाह के इस्तिखारे निकालो। ये जाहिलों वाले इस्तिखारे हैं जो आजकल हो रहे हैं। आपने फरमाया ज़व्विजूहु, निकाह कर दो, मुस्तरद मत करो। इल्ला तफ़अलूहु, अगर नहीं करोगे निकाह, ज़मीन में फसाद पैदा होगा। लड़की को घर में बिठाओगे, इससे भी फसाद होगा। अच्छे रिश्ते का इनकार करोगे कि अभी तो एजुकेशन हासिल करी, अभी तो एक्चुअली तालीम है, अभी तो डॉक्टर बनना है। बना दो, डॉक्टर किसने कहा है, ससुराल जाके बन जाए। इन बातों की वजह से अगर इनकार किया तो डॉक्टर बन जाएगी, मगर फितना फिर भी होगा। कितनी डॉक्टर लड़कियां दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हैं, बाप को, अम्मा अब्बा को होश ही नहीं होता, वो कह रहे पहले डॉक्टर बन जाए। अल्लाह के डॉक्टर ही से पूछ, डॉक्टर बन के उसको खुद वो रिपोर्ट पेश करेगी कि निकाह बुलूगत के बाद ज़रूरी है। मेडिकल साइंस ही कहती है। जो मेडिकल साइंस तुम हासिल कर रहे हो उसी पर अमल नहीं। आप सिगरेट के खिलाफ तहकीक कर रहे हो, सिगरेटें सुबह शाम फूंक रहे हैं। 25 सिगरेटें पीने के बाद आप मेडिकल साइंस के सफ़े पहुंचे कि सिगरेट कैंसर पैदा करती है। तो यही है कि मेडिकल साइंस कहती है कि जब बुलूगत हो गई तो निकाह हो जाना चाहिए, वरना सेहत को नुकसान होगा। और लड़कियों की सेहत को जो नुकसान होता है ना, वो जिस्मानी सेहत को भी होता है और ज़्यादा नुकसान मेंटली होता है। ये बड़ा ख़तरनाक है। ऊपर की सेटिंग क्या हो जाती है, आउट। सबकी बात नहीं कर रहा, जो ख़वातीन बयान सुन रही उनके अलावा की बात करूँ, सबको ऐसा नहीं समझा करें, वो सेटिंग आउट हो जाती है। तो इस्लाम दीन फितरत है, वो हवाई बातें नहीं करता। बाकी ये कि ये कल्चर को ख़त्म करें। बार बार मैं कहता हूँ, तालीम लड़की ससुराल जाके हासिल करे, क्योंकि ससुराल फ़ायदा उठाएगा बहू की तालीम से, तो ख़र्चा भी कौन करेगा, ससुराल करेगा। इस कल्चर को फ़रोग़ दें, बाप के ज़िम्मे ना लगाएं। बाप के ज़िम्मे लड़की बालिग़ करके रुख़्सत करे घर से। डॉक्टर मैट्रिक तक करा दे, उसको इंटर करा दे, जो बेसिक तालीम है। बाकी एजुकेशन, हाई एजुकेशन कहाँ जाके हासिल करेगी, ससुराल। फिर शौहर कहे बेगम मैं चाहता हूँ आप PhD डॉक्टर हो, लोग फ़ख्र से कहें कि ये PhD की का मियाँ हैं। तो बेगम कहे आपकी, मेरी वजह से आपकी ज़्यादा तो पैसे निकालें, ये होना चाहिए। सास कहे कि मैं डॉक्टर बहू लाना चाहती हूँ, तो भाई ये 13 साल की लड़की है, इसको लाके आप अपने खर्चे पे क्या बना दें, डॉक्टर बना। एक धेला भी हराम खोर, फिर यहाँ मुझे आता है गुस्सा, एक धेला भी हराम खोर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अल्लाह इनको अजाब देता है इनकी बेटियों की सूरत में। जो बहू से लिया होता है ना, सारा निकलता है अपनी बेटियों में। और अजीब बात है, बहुएं कम आती हैं, बेटियां ज्यादा होती हैं फैमिली प्लानिंग की वजह से। क्योंकि आपके 2 बच्चों के बाद आपने रोकना भी है। तो अगर वो एक आध बेटा हो गया तो रोक देंगे, बेटा नहीं हुआ तो बेटे की लालच में 5-6 बेटियां हो जाती हैं। तो अब दामाद ज्यादा आएंगे, ठीक है ना, और बहुएं कम, तो जहेज कम आ रहा है, जा ज्यादा। तो इसलिए अल्लाह अभी से लगा रहे हैं फरिश्तों के जरिए चित्रौल, कि जब शरीयत को नहीं मानते, मौलवियों की नहीं मानते, लिबरल बनने की कोशिश करते हो, फंटरगिरी करते हो, ये सारे नाम मैंने दिए हुए हैं, ठीक है ना, फंटरगिरी, इस पे क्लिप आ रहे हैं फंटरगिरी। तो फंटरगिरी की कोशिश करोगे, ज्यादा लिबरल बनने की कोशिश करोगे, अपने आप को अल्लाह से ज्यादा पढ़ा लिखा समझोगे,
इस्लाम से ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद समझोगे, अल्लाह से ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद समझोगे, अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करोगे, तो ना दुनिया के रहोगे और दीन के तो रहोगे नहीं, दुनिया के भी नहीं रहोगे। इसलिए अल्लाह का शुक्र है मैंने उलमा के घरों में सुकून देखा है। वो इन फजूल चीज़ों में पड़ते ही नहीं हैं। वो बर वक्त खुद भी निकाह करते हैं, अपनी बेटियों को भी 13-13, 14-14 साल की उम्र में रुखसत कर देते हैं। बड़े आराम से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। बेटियों की मोहब्बत भी बरकरार रहती है, बेटियां ससुराल में एडजस्ट भी हो जाती हैं जाके, और ना खर्चा कराते हैं ना खर्चा करते हैं, ना जहेज लेते हैं ना किसी को देते हैं। बोला ऐसे ही हैं, हमें खुश रहते हैं। तभी उनकी थोड़ी थोड़ी आमदनों में अल्लाह बरकत बहुत देता है, खुश रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये, टेंशन वाली हिसाब नहीं है। तो ये लोगों ने अपने लिए फटीकें पाली भी हैं, माजरत के साथ बाजारी अल्फाज लोग कहते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या करूँ मैं, कोई महज़ब लफ्ज़ थोड़ी, ये काम ऐसे हैं ना, तो इसके लिए लफ्ज़ भी फिर ऐसे ही लाने पड़ते हैं मजबूरन। तो इस कल्चर को फ़रोग़ देंगे। जिसको डॉक्टर लाने का शौक़ है वो किसी की बच्ची से शादी करके क्या बना दे, इस एग्रीमेंट पर कि आप मुझे अपनी बेटी दे दें, मैं क्या बनाऊंगा उसको, मेरा पक्का वादा डॉक्टर बनाऊंगा। लड़कियों का भी शौक़ होता है तालीम का, इस पर तो नहीं पाबंदी लगा सकते ना, उनको भी शौक़ होता है कि भाई हम भी पढ़ें, कुछ बने हम। इल्म तो बहरहाल इल्म है, चाहे दीन का हो या दुनिया का हो। आलिमा से शौक़ है, भाई रुखसती कर दो, मैं क्या बना दूंगा, आलिमा। PhD करने का शौक़ है किसी भी फील्ड में, भाई मैं बना दूंगा। रहा ये मसला कि भाई औलाद हो जाती है, तो सब काम सब जगह हो जाते हैं, करना चाहोगे तो मैंने देखा है बच्चों के साथ भी लोगों ने तालीमें हासिल की हैं, इतना बड़ा हेडिक नहीं है। और अगर फिर भी तालीम में रुकावट बन रहा है तो डे केयर में ऐसी मजबूरी में बच्चा जमा करा सकते हो। हम जो कहते हैं डे केयर में ना जमा कराओ, वो खाम में बिला वजह। अगर कोई आपको मजबूरी है तो बच्चे रोकने से बेहतर है कि पैदा करके इदारे को दे दो कि जब अखलाक सीखने का वक्त आएगा तो हम ले आएंगे इसको, ठीक है ना। 5-6 साल में बच्चा फिर अखलाक सीखना शुरू कर देता है, तो उस पर हम निकाल लेंगे। तो जब तक पालने की यानी खर्चा है ना, ख़वातीन कहती हैं एक्चुअली कि ऐसे पैम्पर चेंज करना, ये हमारे पास टाइम नहीं, ये होता है ना आजकल बड़े घर की ख़वातीन है बहुत, तो वो फिर कोई बात नहीं बेगम, नस्ल मत रोको, मुझे महरूम ना करो, औलाद होगी मैं किसी से पलवा लूँगा, ठीक है ना। दाई रख लूँगा, मासी रख लूँगा, मेड रख लूँगा, या वो डे केयर ही है ना, वहाँ जमा करा दूँगा, लेकिन मुझे नस्ल चाहिए। मैं बुढ़ापे में ख़ानदान देखना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब से मैंने सुना है, ठीक है। और अल्लाह और उसके रसूल भी ये कहते हैं, मरूँ तो पीछे रोने वाले हों, बच्चे जवान हों तो उनकी बहुएँ लेकर आऊँ अपने लिए मैं, सही है ना। दामाद हो मेरे, बेटियाँ हों, बेटे हों, जो अल्लाह ने बताया ऐसे ही नेचुरल लाइफ, ये 1-1, 2-2 वाला सेटअप नहीं है। मुश्किल हो रही है पालना, डे केयर में जमा करा दूँ। तो डे केयर को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन बड़ी बुराई से छोटी बुराई बेहतर है, समझ रहे हो। पैदा ना करने से बेहतर है यार वहाँ पलवा लो, फिर ले भी आओ, सुनोगे हमेशा के लिए छोड़। तो ये मौजू कहाँ से कहाँ निकल गया। खैर फिर हम अगले हफ्ते दोबारा आएंगे।